अगर आज लोकसभा चुनाव हो जाएं, तो कौन आगे होगा? अगस्त 2026 के मूड ऑफ द नेशन सर्वे ने इसका दिलचस्प जवाब दिया है। एनडीए को 326 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी बहुमत के 272 के आंकड़े से काफ़ी आगे। लेकिन जनवरी में एनडीए का अनुमान 352 सीटों का था, यानी 6 महीने में 20 सीटों की कमी। सबसे बड़ा बदलाव बीजेपी के आंकड़े में है। जनवरी में बीजेपी को 287 सीटों का अनुमान था, अब 261 का है, यानी 26 सीटों का नुकसान। फिर भी 2024 में मिली 240 सीटों से ज़्यादा है। मतलब बीजेपी के लिए तस्वीर कमजोर जरूर हुई है, लेकिन पार्टी अभी भी बड़ी ताकत बनी हुई है। अब कांग्रेस को देखिए, जनवरी में 80 सीटों का अनुमान था, जो अब बढ़कर 106 हो गया है, यानी 26 सीटों का फायदा। इंडिया गठबंधन को 185 सीटें मिलने का अनुमान है, तो कांग्रेस के लिए राह जरूर है, लेकिन एनडीए और इंडिया के लिए अभी भी बड़ा अंतर दोनों के बीच दिखाई दे रहा है। यहीं से इस सर्वे का असली सवाल शुरू होता है। बीजेपी को नुकसान और कांग्रेस को फायदा क्यों दिख रहा है? सर्वे में युवाओं के मुद्दे अहम दिखाई दे रहे हैं। रोजगार, शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, भर्ती गड़बड़ी जैसे सवाल युवाओं की चिंता बने हुए हैं। यानी आने वाले चुनाव में सिर्फ बड़े राजनीतिक मुद्दे नहीं, नौकरी और पढ़ाई जैसे सीधे सवाल भी असर डालेंगे। अब उत्तर प्रदेश की तस्वीर जानिए, वहां तो मामला और दिलचस्प है। सर्वे के मुताबिक यूपी में इंडिया गठबंधन को 41 और एनडीए को 38 सीटें मिलने का अनुमान है। जनवरी में एनडीए को 48 और इंडिया गठबंधन को 31 सीटें मिलने का अनुमान था, यानी 6 महीने में यूपी की तस्वीर काफ़ी बदली है। 80 लोकसभा सीटों वाला यूपी अगर विपक्ष के पक्ष में थोड़ा भी झुकता है, तो इसका राष्ट्रीय राजनीति पर बड़ा असर पड़ सकता है। वोट शेयर भी एक संकेत देता है। एनडीए को 45.1% और इंडिया गठबंधन को 39.1% वोट मिलने का अनुमान है, यानी वोटों में अंतर है, लेकिन कुछ राज्यों में सीटों का थोड़ा बदलाव भी तस्वीर बदल सकता है। एक और बात ध्यान देने वाली है, बीजेपी की सीटों में कमी दिख रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता भी उसी अनुपात में कम हो गई है। पार्टी का प्रदर्शन, नेता की लोकप्रियता हमेशा एक जैसी नहीं होती। इसलिए बीजेपी के सामने चुनौती सिर्फ सीटें बचाने की नहीं, बल्कि मोदी के भरोसे और स्थानीय मुद्दों में उम्मीदवारों के साथ जुड़ने की होगी। तो क्या कांग्रेस वापसी कर रही है? फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी। कांग्रेस के 106 सीटों का अनुमान उसके लिए राहत है, लेकिन इंडिया गठबंधन 185 पर है और एनडीए 326 पर, यानी विपक्ष को अभी काफ़ी लंबा रास्ता तय करना है। और सबसे ज़रूरी बात, ये चुनाव परिणाम नहीं बल्कि लोगों की मौजूदा राय का सर्वे है। इस सर्वे में 1 जुलाई से 25 अगस्त के बीच 25,000 से ज़्यादा लोगों से बातचीत की गई। पिछले 6 महीनों में 90,000 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ किए गए, आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। 2029 तक गठबंधन, मुद्दे, उम्मीदवार, जनता, मूड सब कुछ बदल सकता है, लेकिन आज की तस्वीर को नज़रअंदाज करना भी आसान नहीं है। आंकड़े कह रहे हैं कि एनडीए अभी मजबूत है, लेकिन बीजेपी की सीटों में कमी आई है, कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। यूपी जैसे बड़े राज्य में मुकाबला ज़्यादा कड़ा होता दिख रहा है। यानी 2029 का फैसला आज नहीं हुआ है, लेकिन उसकी तैयारी की तस्वीर ज़रूर सामने आ गई है। अब देखना होगा कि अगले 3 साल में कौन रोज़गार, शिक्षा, महंगाई, आम लोगों के सवालों पर भरोसा जीत पाता है, क्योंकि चुनाव में सिर्फ चुनावी आंकड़ों से नहीं, जनता के भरोसे से जीता जाता है। आपके और हमारे भरोसे से जीता जाता है। तो देश की तस्वीर किस ओर इशारा कर रही है? आप भी देश की आम जनता हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स पर रखिए, क्योंकि जो सर्वे आया है उसके मुताबिक यह लग रहा है कि बीजेपी की स्थिति शायद अब देश में वैसी नहीं है जैसी पहले थी। कांग्रेस को बढ़त मिलती ज़रूर दिखाई दे रही है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर आपका क्या आकलन है? क्योंकि राजनीति में रोज़ बदलता है सब कुछ, जनता की राय भी बदलती है, तो आपकी राय महत्वपूर्ण है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आने वाले समय में देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। जुड़े रहिए एडिटर जी न्यूज़ के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब समेत जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप इसे देख रहे हैं उससे जुड़ जाइए। मेरा नाम है धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी, कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हैं किशन सिंह चौहान। होगी किसी और वीडियो में मुलाकात। नमस्कार।